बाड़मेर के अंदर कांग्रेस जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ नेताओं के आपसी विचार जो है वो नहीं मिल रहे हैं, मतभेद है। और ये बाड़मेर वाले हैं। बाड़मेर सोने का पेड़, नया तगड़ा, नया शेर, और कभी ना हारे बाड़मेर। हम मेवाराम जी के साथ में हैं और मेवाराम जी के साथ में खड़े रहेंगे कदम से कदम मिला के। निश्चित रूप से कांग्रेस गरीबों की है, दलितों की है, शोषितों की है, पिछड़ों की है और किसानों की पार्टी है और उनके लिए वर्षों से काम कर रही है। इस वक्त हम जयपुर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक मेवाराम जैन अपने समर्थकों के साथ जो हैं आज जयपुर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, इन बाड़मेर के अंदर जो हैं यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो यहाँ से जो कार्यकर्ता यहाँ मिलने आए हैं, तो आज क्या खास विशेष दिन है कि आज यहाँ पर आए हैं और बड़े नेताओं से मुलाकात की जाएगी। सबसे पहले तो मैं जो बाड़मेर से पूरी जनता जो पधारी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको इस बात की ये बधाई देता हूँ कि रात को जो मैंने कहा था अभी 200 आदमी जयपुर चल रहे हैं, अभी मेरे को मालूम पड़ा पूरी मैंने गुना तो 300 350 से ज्यादा आदमी हो रहे हैं। 350 से ज्यादा आदमी है अभी और रेलगाड़ी में आ रहे हैं, ठीक है ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और ये बाड़मेर वाले हैं। बाड़मेर सोने का पेड़, नया तगड़ा, नया शेर, और कभी ना हारे बाड़मेर। हम मेवाराम जी के साथ में हैं और मेवाराम जी के साथ में खड़े रहेंगे कदम से कदम मिला के। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम सब आला कमान के पास आए हैं। आला कमान के पास में आए हैं। पहले तो मैं खड़गे साहब को जिंदाबाद कहता हूँ, सोनिया गांधी जी को जिंदाबाद कहता हूँ, राहुल गांधी जी को जिंदाबाद कहता हूँ, फिर अशोक गहलोत जी साहब को जिंदाबाद कहता हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा साहब को जिंदाबाद कहता हूँ और जूली साहब को जिंदाबाद कहता हूँ। तमाम कांग्रेस के नेतृत्व को जिंदाबाद कहता हूँ कि मेवाराम जी को उन्होंने पार्टी में लिया, इसके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबको मालूम है कि आने वाले टाइम में नगर पालिका के चुनाव है, फिर पंचायत राज चुनाव है, फिर जिला परिषद के चुनाव है। हम तो आला कमान से यही पुरजोर अपील करते हैं कि आला कमान टिकटें वितरण करने में मेवाराम जी को साथ में लेवें। हम सब ये कांग्रेसी उनके साथ में हैं। आला कमान से अपनी दिल की बात रखने के लिए यहाँ जयपुर आए हैं। आप बताइए क्या हालात है यहाँ के। हम एकजुट होकर कांग्रेस के यहाँ मेरा पक्ष में आए हैं और साहब को अशोक गहलोत जी से, डोटासरा साहब से, टीकाराम जूली से मिलने के लिए आए हैं। एक हमारे साहब को मजबूत करें और एक दो भागों में जो कांग्रेस बटी हुई है उसको एकता करके एक ही टिकट वितरण में मेवाराम का साथ दे। बिल्कुल। और भी कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप बाड़मेर से पहुंचे, बताइए क्या स्थिति है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर कांग्रेस जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ नेताओं के आपसी विचार जो है वो नहीं मिल रहे हैं, मतभेद है, मनभेद है। हम सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि अभी जो आगे आने वाले इलेक्शन है पंचायती राज और नगरीय निकायों के, ये छोटे कार्यकर्ताओं के चुनाव है और हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता का सम्मान हो पार्टी के अंदर। तो कार्यकर्ताओं के लिए अभी ये सारे नेता अगर एकजुट होकर के मिलकर के काम करेंगे तो हमारे प्रधान भी बनेंगे, प्रमुख भी बनेंगे। कांग्रेस पार्टी का मजबूत जो है वो वहाँ पर बाड़मेर गढ़ रहा है वर्षों से। 1980 से हम कांग्रेस का झंडा लेकर के खड़े हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं पर भी कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। और हम चाहते हैं कि सारे हमारे जो जिला स्तरीय नेतृत्व है वो जिला स्तरीय नेतृत्व एक झंडे के नीचे आए और एक झंडे के नीचे आकर के कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें। हम ये चाहते हैं। हमें किसी से भी मनमुटाव नहीं है, न किसी से मतभेद है। सिर्फ कांग्रेस का झंडा जहाँ होता है वहाँ सारे अगर कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो नेता है स्थानीय वो अगर एक झंडे के नीचे रहते हैं तो हम सबको मन में खुशी होती है कि हाँ हमारी पार्टी जो है वो संगठित है। तो आज हम जो हमारा प्रदेश नेतृत्व आदरणीय डोटासरा जी, आदरणीय गहलोत जी और आदरणीय जूली साहब से ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमारे जो थोड़े से स्थानीय नेताओं के जो मतभेद हैं उन मतभेदों को, मनभेदों को आप बिठा करके हम एक जाजम पर बिठा करके और सारी हमारी इस कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए, निश्चित रूप से कांग्रेस गरीबों की है, दलितों की है, शोषितों की है, पिछड़ों की है और किसानों की पार्टी और उनके लिए वर्षों से काम कर रही है। मेवाराम जी 15 साल तक कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, बहुत सारे लोगों के काम किए हैं। तो लोग जो है वो काम को याद करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम सभी जो है वो प्रदेश नेतृत्व से ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमारे जो बाड़मेर के स्थानीय नेता है उन सबको एक झंडे के नीचे बिठाएं और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए जो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव जो है वो पंचायती राज के और नगरीय निकाय के जो चुनाव है ये छोटे कार्यकर्ताओं के चुनाव, बड़े नेताओं के लिए नहीं है। और हमें निश्चित रूप से ये मालूम है कि जब बड़े चुनाव आया जाएंगे, जब विधायकों के चुनाव आएंगे, सांसदों के चुनाव आएंगे, तब ये एक हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर एक नहीं है तो हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। इसीलिए हमारा निवेदन दोनों गुटों से ये है
कि आप कार्यकर्ताओं को मत मारिए, ये रीढ़ की हड्डी है, पार्टी के संगठन की रीढ़ की हड्डी जो है वो कार्यकर्ता है। इसीलिए कार्यकर्ताओं के मान के सम्मान के लिए सारे कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमें एक झंडे के नीचे ला करके स्थानीय निकायों में हमें प्रतिनिधित्व मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आप बता रहे कि करीब 300 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो जयपुर पहुंचे हैं। आज अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली से जो है मुलाकात की जाएंगी। ये नज़र सबकी टिकी हुई यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से मेवाराम जैन अपने समर्थकों के साथ जो है बाड़मेर से जयपुर की तरफ रवाना हुए, तब कहीं ना कहीं जो है जो विपक्ष के लोग हैं उनकी नींद भी आज रात को नहीं आई होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी नज़र थी कि मेवाराम जैन अपने समर्थकों के साथ वहाँ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति में हलचल रहती होगी है। गलियारों में काफ़ी चर्चा है कि वाकई में मेवाराम जैन अपने समर्थकों के साथ जो है पूरी तरीके से जो है मैदान में उतर चुके हैं। दयाराम सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जयपुर।